नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में आए थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए, लेकिन माना जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में उनकी चुनावी डुगडुगी और कार्यक्रम था। चुनाव और सियासत की बात इसमें नहीं करेंगे। आखिरकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह को इस दौरान बीजेपी इतना तरजीह क्यों दे रही है और कौन थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह? तो आपको बता दें कि हाथरस के मुरसान रियासत के राजा थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह और खूब बहुत शिक्षित थे और शिक्षा के प्रति उनका विशेष लगाव था। खास बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो काम आकर के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1 दिसंबर 1915 में अफ़गानिस्तान में जा कर के और निर्वासित सरकार बना ली थी, जिसकी कि वो राष्ट्रपति थे, और हब्बुल्ला भोपाली को उन्होंने निर्वासित सरकार का प्रधानमंत्री बनाया था। इसके बाद वो 1946 32 साल बाद लगभग 1946 के आसपास लौटे हैं। महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात और बात होती रहती थी, मिले भी हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो कांग्रेस से मेल नहीं खाती थी। इसलिए उस वक्त जो स्वतंत्रता आंदोलन कर रही थी कांग्रेस, उसने कभी उनको तरजीह नहीं दिया, जिसको कि बीजेपी मुद्दा बना रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि 20वीं सदी में जो गलती हो गई थी, 21वीं सदी में उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरफ वो इशारा है। अब दूसरी बात उनके बारे में ये आती है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने ज़मीन दी थी। हाँ, ये बात सही है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने ज़मीन दी थी। जैसे बहुत सारे लोगों ने दी थी, वैसे उन्होंने भी ज़मीन दी थी। और एक उन्होंने मथुरा वृंदावन में विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, जो अब पॉलिटेक्निक के रूप में चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि ऐसे समय पे यूनिवर्सिटी का शिलान्यास क्यों किया गया जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जोर पकड़े हुए है। तो इसको लेकर के भी इस पर मंथन हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी जाट थे और इस आंदोलन में भी राकेश टिकैत जो अगुआ हैं और जो उनका समर्थन कर रहे हैं, ज़्यादातर संख्या जाटों की है। तो क्या इससे उसका रिश्ता हो सकता है? संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, वो तो इसे इनकार करते हैं कि दोनों चीज़ें अलग अलग है। जब किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, तब सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ ने इस यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था। ज़मीन अधिग्रहण और कानूनी प्रक्रिया पूरा करने में टाइम लगता है, इसलिए अब जाकर के यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ। उनकी बात में दम है, लेकिन एक बात तय मानिए कि जिस तरीके से इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए अपने किए गए काम, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान का मसला हो जो योगी ने गिनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के ट्रांसफ़र की बात और तमाम बातों को गिनाया जो किसानों के लिए उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं किसानों को और जाटों को साधने की कोशिश थी। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बहाने बीजेपी क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को साधने की कोशिश कर रही है, या वास्तव में वो पहले से प्रयास कर रही थी और अब उसका ये वक्त आया इसलिए यूनिवर्सिटी का अब शिलान्यास हुआ। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में सुनिए कि उनका कैसा व्यक्तित्व था। वो समावेशी सरकार लेकर चलना चाहते थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे, क्योंकि अपनी निर्वासित सरकार में उन्होंने प्रधानमंत्री एक मुस्लिम को ही बनाया था। सुनिए एक रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस के मुरसान रियासत के राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत के कई रंग थे। वे अपने इलाके के काफ़ी पढ़े लिखे शख्सियत थे। लेखक और पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने निभाई। पहले विश्व युद्ध के दौरान अफ़गानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। वे इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे, जबकि उस सरकार का प्रधानमंत्री उन्होंने मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली को बनाया था। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफ़गानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। निर्वासित सरकार का मतलब यह कि अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था वही काम बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस लिहाज से देखें तो दोनों में एक रिश्ता था, एक समानता थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेस में नहीं रहे। उस दौर में कांग्रेस के बड़े नेताओं तक उनकी पहुँच थी। इसका अंदाजा महेंद्र प्रताप सिंह पर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ से होता है, जिसमें उनके महात्मा गांधी से संपर्क का जिक्र है।
गांधी ने महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कहा था कि 1915 में ही मेरे हृदय में उनके प्रति आदर पैदा हो गया था। उससे पहले भी उनकी ख्याति का हाल अफ्रीका में मेरे पास आ गया था। उनका पत्र व्यवहार मुझसे होता रहा, जिससे मैं उन्हें अच्छी तरह से जान सका हूँ। उनका त्याग और देशभक्ति सराहनीय है। सुभाष चंद्र बोस निर्वासित सरकार के गठन के बाद स्वदेश नहीं लौटे थे, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत भी लौटे और आज़ादी के बाद राजनीति में भी सक्रिय हुए। 32 साल तक देश से बाहर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आज़ाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। हालांकि उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। 1946 में जब वो भारत लौटे तो सबसे पहले वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए थे, लेकिन भारतीय राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकारों के ज़माने में उन्हें कोई खास अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में जर्मनी और जापान मित्र देश नहीं थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन देशों से मदद मांगकर आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी। ऐसे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस में तरजीह नहीं मिली। 1957 में मथुरा से वो चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। इस चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव मैदान में खड़े हुए थे, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उस चुनाव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह को करीब 30,000 वोटों से हराया था। चौधरी दिगंबर सिंह के बेटे और विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित भारत कोश नामक हिंदी समग्र ज्ञान कोश के संस्थापक और संपादक आदित्य चौधरी कहते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कैसी शख्सियत थे, इसका अंदाजा आप लगाइए। चुनाव प्रचार के दौरान एक दिन वे अपने कार से हमारे घर पहुंचे और मेरे पिताजी से कहा कि मुझे यमुना खादर के जिस इलाके में प्रचार करने जाना है वहाँ रेत है और कार से जाना मुश्किल है। मैं तुम्हारी जीप ले जा रहा हूँ, तुम मेरी कार ले जाना। ये बात अलग है कि वो उनकी जीप ले करके नहीं गए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपने राजनीतिक विरोधियों से भी राब्ता रखते थे। आदित्य चौधरी बताते हैं कि 5 लोग थे चुनावी मैदान में। पिताजी दूसरे स्थान पर रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी चौथे स्थान पर। उनकी जमानत जब्त हो गई थी। चौधरी दिगंबर सिंह उस दौर में जाट समुदाय के बड़े कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने अपनी इस हार का बदला 1962 में लिया और राजा महेंद्र सिंह को 30,000 वोट से हराया था। चौधरी दिगंबर सिंह और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के रिश्ते हमेशा मधुरता से भरे रहे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर अभिनंदन ग्रंथ उन्होंने ही प्रकाशित कराया था। तो जैसा कि आपने सुना, ये था राजा महेंद्र प्रताप सिंह का व्यक्तित्व। 1957 में वो मथुरा से चुनाव लड़े और 30,000 से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे दिगंबर चौधरी, उनको हराया। बाद में 62 के चुनाव में उन्होंने ये बदला पूरा कर लिया था, यानी कि वो हार गए थे और उसके बाद से ही वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते चले गए और 1979 में उनका निधन हो गया था। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, विराट व्यक्तित्व था। हिंदू मुस्लिम और सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते थे, प्रेम भाईचारा में यकीन रखते थे। उम्मीद है कि नेता लोग उन्हें राजनीति में नहीं घसीटेंगे। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।